एवरीवन, आज हम बात करेंगे QASK, जिसका मतलब होता है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, राइट। ये बेसिकली PSK एंड ASK से बना होता है। किससे बना होता है ये? मतलब PSK प्लस ASK का समीशन होता है ये, ठीक है। इसमें PSK की बात करते हैं और ASK की बात करते हैं। तो आओ इसकी डेफिनेशन वगैरह जो थ्योरी है उससे पहले फोकस करते हैं, फिर हम ट्रांसमीटर एंड रिसीवर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। सो PSK का मतलब फेज शिफ्ट कीइंग, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, ठीक है। इसमें हम फेज़ की बात करते हैं, इसमें हम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। तो इसका क्या है, QASK बेसिकली सम हो रहा है, यानी कि फेज़ की बात भी होगी और एम्पलीट्यूड की बात भी होगी। तो फेज़ और एम्पलीट्यूड किस तरह से आपस में कोरिलेट करेंगे उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सो बेसिक पहला मैं थोड़ा लिख देती हूँ। यानी कि अगर आपके पास फेजेस जो होंगे, आपका 0 डिग्री फेज़ होगा, मान लो 0 डिग्री फेज़ है और आपका एम्पलीट्यूड जो है वो हाई है। अभी एम्पलीट्यूड हाई का क्या मतलब होता है? एम्पलीट्यूड का मतलब होता है लाइक ये आपका एम्पलीट्यूड कम है, यानी हाइट कम है। एम्पलीट्यूड हाई का मतलब है हाइट ज़्यादा होगी आपके सिग्नल की। ये कम एम्पलीट्यूड है, ये ज़्यादा एम्पलीट्यूड है आपका, ठीक है। आपका मान लो अब फेज शिफ्ट कीइंग, यानी कि फेजेस को देखेंगे, जो एंगल्स को देखेंगे, यानी कि आपके पास सिग्नल्स आ रहे हैं, उन सिग्नल्स का फेज़ किस तरह का है, ठीक है। तो 0 डिग्री फेज़ होगा और अगर आपके पास हाई एम्पलीट्यूड होगा तो सिग्नल कैसे बनेगा? अगर आपके पास मान लो 90 डिग्री फेज़ होता है और आपका एम्पलीट्यूड जो होता है वो हाई रहता है, तो क्या होगा? आपका 0 डिग्री फेज़ है और लो एम्पलीट्यूड है और 90 डिग्री फेज़ है, फिर से अगेन लो एम्पलीट्यूड है, तो क्या बनाएंगे आपस में? 0 डिग्री फेज़ होगा तो उसको 0 लिखेंगे, हाई एम्पलीट्यूड है तो 1, 90 डिग्री फेज़ है तो 1, हाई एम्पलीट्यूड है तो 1, 0 डिग्री फेज़ है तो 0, लो है यानी कि 0, 90 डिग्री है तो 1, लो है तो 0, लो को 1, इस तरह से, ठीक है। सो आपके पास ये सिग्नल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब क्वाड्रेचर नाम दिया गया है तो यहाँ पे आपको सिग्नल्स अकेले अकेले नहीं जाएंगे, 0 1 इकट्ठा जाएगा, फिर बाद में ये इकट्ठे जाएंगे, फिर ये इकट्ठा जाएगा, फिर ये इकट्ठा जाएगा। तो बेसिकली हम जनरली चीज़ों को लिखते हैं 1 0 0 1 0 0 1 1, तो फॉर्म ऑटोमेटिकली तुमको यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। जैसे मतलब नॉर्मल अलग अलग बिट्स को हम डिफाइन करते हैं। अब ऐसा तो हुआ नहीं तुम्हारे पास एक बिट बार बार रिपीट हुआ, यानी कि 0 1 बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ये बात है कि अगर आपका 0 डिग्री फेज़ होगा और हाई एम्पलीट्यूड होगा तो 0 1, 0 को हम 0 लेंगे, ठीक है। 90 होगा तो 1 लेंगे, 0 को हम 0 ही लेंगे, 90 होगा तो 1 लेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे लो होगा, लो को हम 0 लेंगे, हाई को हम 1 लेंगे, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह अगर तुम चाहो तो हम पहले वो बता देते हैं। अगर तुम्हें ये भी जानना है कि ये आपके पास कैरियर सिग्नल्स हैं, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो डाटा बनता है उसको बताएंगे, ठीक है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ी सी। सो मैंने यहाँ पे लिखा है ये एक ऐसा डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है जहाँ पे बाइनरी डाटा 0 और 1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके एम्पलीट्यूड को, ठीक है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसीज एंड फेज़ जो हैं वैसे की वैसे ही रहते हैं। अगर आपके पास बिट 1 है इसका मतलब आपके पास हाई एम्पलीट्यूड है, बिट 0 है मतलब आपके पास लो एम्पलीट्यूड है। हम बिट्स की भी तो बात करेंगे ना, ठीक है। आपके पास ये होता है, ठीक है। अब ये बेसिकली आपको QASK को समझने से पहले ASK को समझना ज़रूरी होता है। तो ASK में बेसिक चीज़ ये रहती है आपके पास, ठीक है। अब हम बात करते हैं QASK क्या होता है। सो QASK stands for Quadrature Amplitude Shift Keying. It is a digital modulation technique where amplitude and phase both varies to represent multiple bit at once. Multiple bit को एक टाइम पे ही वो चेंज करता है। अब QASK क्या होता है? ASK प्लस PSK से बना होता है, एम्पलीट्यूड और फेज़, ठीक है। सो आगे मैंने आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल बता ही दिया है, तो आओ अब इसको हम शुरू करते हैं। सो अब हम बेसिकली अगर तुमने फिर से बताऊं, हम पहले ASK को डिफ़ाइन कर देंगे। ASK क्या होता है, PSK क्या होता है, ठीक है। अगर तुम ASK को डिफ़ाइन कर रहे हो तो इसकी बिट 1 का मतलब होता है हाई एम्पलीट्यूड। अगर हम ASK की बात करते हैं, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। लिख देती हूँ किसी को नहीं पता हो तो, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, ठीक है। अगर आपके पास बिट 0 हुआ मतलब आपके पास लो एम्पलीट्यूड है। अब एम्पलीट्यूड का मतलब तो समझते हो, हाई यानी कि बड़ा सिग्नल होगा, लो यानी कि कम सिग्नल होगा, मतलब
छोटी हाइट होगी, ठीक है। एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द सिग्नल। अब हम बात करते हैं पी एस के। हालांकि हमें पता है क्यू ए एस के पी एस के और ए एस के से बना होता है, इसको बोलते हैं फेज शिफ्ट कीइंग। फेज शिफ्ट कीइंग, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फेज शिफ्ट कीइंग। नाउ इसकी बिट्स किस तरह से होंगी फेज शिफ्ट कीइंग की। अगर आपके पास बिट 1 है यानी आपका फेज़ जो है वो 0 डिग्री का है, ठीक है। अगर आपके पास बिट 0 है तो आपका फेज़ जो है 180 डिग्री का है, यानी कि आउट ऑफ फेज़। आउट ऑफ फेज़ उल्टा सिग्नल, इसका मतलब सेम सिग्नल। अब मैं इसका तुमको वेव फॉर्म बना के बताती हूँ। हालांकि हमने बिट्स ये लिए तो इन्हीं को हम चूज़ करते हैं, ठीक है। सो हम बिट ले रहे हैं, मान लो तुम चूज़ कर लो 0 1 1 1 0 0 1 0। मैंने अपनी मर्ज़ी से कोई बिट्स ले लिए, ठीक है। अब मुझे इनका सिग्नल देखना है। सो हम पहले लिखेंगे डिजिटल सिग्नल कैसे लिखा जाता है। डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं जो ऐसे होते हैं, 0 है ना ये, तो 0 1 1 1 0 0 1 0, इस तरह से बनेगा आपका सिग्नल, ठीक है। ये सारे नीचे नीचे हैं, ठीक है। अब कैरियर सिग्नल कैसे चलता है आपके बच्चे, कैरियर सिग्नल। अब हम इनको क्या करेंगे, कैरियर सिग्नल आपका देखो, एक मिनट, इनको हम ऐसे मतलब ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लाइंस लगा देते हैं हर एक बिट के पास अपनी अपनी, क्योंकि अभी हमने कैरियर सिग्नल से बनाने हैं ना इस करके। ठीक है, कैरियर सिग्नल्स किस तरह से दी जाएंगे आपके, नॉर्मल कैरियर सिग्नल्स फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैसे चलते हैं, नॉर्मल कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कैसे चलती है आपकी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी एस चलती है आपकी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, पी एस के लिख दूँ पहले, मैं फेज शिफ्ट की लिख दूँ, पी एस के लिख देती हूँ पहले, फिर उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे ए एस के, ठीक है। सो पी एस के सिग्नल्स कैसे चलते हैं, 0 है, सो 0 मतलब ये बिट्स हैं, इनका क्या मतलब होता है, बिट्स। ये सारे क्या आपके पास बिट्स हैं। 0 बिट के लिए 180 डिग्री यानी उल्टा चलेगा आपके पास। ज़ीरो के लिए उल्टा, तो उल्टा 180 डिग्री क्या चलता है, आउट ऑफ फेज, यानी कि यहाँ से उल्टा। अब 1 आ रहा है, 1 यानी कि सेम फेज, अब यहाँ शुरू होगा ये, ठीक है। उसके बाद फिर से 1 है तो वही सेम फेज चलेगा आपका यहाँ पे भी। अब 0 आ रहा है, ठीक है। ऐसा करना कि एक डब्बे के अंदर 2 ही बनाना है, ठीक है। 0, अब 1 का क्या मतलब सेम फेज, अब 0 क्या मतलब बिट 0 का मतलब आउट ऑफ फेज, अब उल्टा चलेगा यहाँ से। 1 2 बना दी मैंने, सिर्फ 2 ही बनाने हैं, ठीक है, एक डब्बे के अंदर। फिर से आउट ऑफ फेज उल्टा चलेगा, 1 ये 2 बना दिए मैंने सिग्नल, ठीक है। एक डब्बे के अंदर 2 सिग्नल। 1 आया यानी कि बिट 1 का मतलब सेम फेज, तो यानी कि ऐसे 1 2, ठीक है। अब 0 बिट आया, 0 बिट का मतलब और उल्टा चलेगा, यानी यहाँ से 1 2, इस तरह से आपके सिग्नल बनते हैं, ठीक है। अब ए एस के का मतलब एम्पलीट्यूड, बिट एम्पलीट्यूड यानी कि 0 होगा तो एम्पलीट्यूड आपका छोटी हाइट का होगा, 1 2, ठीक है। अब 1 यानी कि हाई एम्पलीट्यूड होगा, यानी कि 1 2, ये 1 2 क्या कर रही हूँ, मतलब इस बॉक्स के अंदर 2 ही सिग्नल बना रहे हैं तुमने, ठीक है। फिर से 1 है, फिर से 1 है, अब 0 आ रहा है, 0 यानी कि अब धीरा 2 बना दिए मैंने, फिर से 2 बनाने इस बॉक्स के अंदर। अब 1 आ रहा है, अब 0 आ रहा है। सो इस तरह से आपके सिग्नल चलते हैं। ये 0 के लिए 1 1 1 0 0 1 0, ये आपके सिग्नल इस तरह से बनते हैं, ठीक है। इसमें फेजेस को देखना पड़ता है और इसमें जो हाइट होती है सिग्नल की वो देखते हैं हम यहाँ पे, HEIGHT। किसी किसी को मेरी हैंड राइटिंग ही समझ नहीं आती है बच्चों को, ठीक है। तो दिस इज़ आपकी इस तरह से लाइक डायग्राम बनेगी इसकी, ठीक है। आपने पेपर में बना के आनी है, नहीं समझ आना मेरे को कमेंट करना, मैं फिर से वीडियो बना दूँगी, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो
ये PSK का आप किस तरह से लेते हैं। अब हम क्या करेंगे इसका, लाइक हम बनाएंगे अब इसका ट्रांसमीटर, ठीक है। तो ट्रांसमीटर का जो लाइक सर्किट डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम जो बनते हैं वो बनाएंगे। सो आपके पास सबसे पहले यहाँ पे क्या रहेंगे, ये थोड़ा QASK को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग तरह की आपकी लाइक डायग्राम्स होती हैं और अलग तरह की आपकी थोड़ी वर्किंग चलती है यहाँ पे। तो QSK, एक FSK है और एक MSK, ये तीन बहुत अलग है। ये PSK से बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। सो FSK, MSK एंड QASK ये थोड़े अलग है, ठीक है। बाकी वाले सेम कौन कौन से थे हमारे पास, देखो हमने पढ़ा, पहले हमने वीडियो बनाई थी BPSK के बारे में, फिर हमने DPSK के बारे में पढ़ा, फिर हमने QPSK के बारे में पढ़ा। तो यानी कि ये क्या था हमारा, ये था पूरा PSK यानी फेज शिफ्ट कीइंग के हिस्से थे सारे ये। अब हम कर रहे हैं QASK यानी कि ASK के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके आगे क्वाड्रेचर जो होता है उसको, तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट होंगे। फिर हम FSK पढ़ेंगे, वो अलग होगा, ठीक है। आओ देखते हैं। सो आपके पास क्या होता है बेसिकली, हमारे पास ट्रांसमीटर के लिए D फ्लिप फ्लॉप्स लगते हैं। आपके पास इवन सिग्नल होते हैं, ये आपके पास मतलब बिट्स हम 0 1 करके लेते हैं ना, लेकिन QASK में क्या होता है, बिट को हम इस तरह से लिखते हैं, यानी BK, नेक्स्ट बिट होगी आपके पास BK+1, ये भी अपने D फ्लिप फ्लॉप से जुड़ी होगी। नेक्स्ट बिट होगी BK+2, ये भी अपने D फ्लिप फ्लॉप से जुड़ी होगी। उससे अगली बिट होगी BK+3, ये भी अपने DQ यानी कि D फ्लिप फ्लॉप से जुड़ी हुई होगी, ठीक है। अब इनको हम इवन बिट मान लेंगे, इनको हम ऑड बिट मान लेंगे, ठीक है। अब ये करते हैं, हम इनको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में डाल देते हैं। कहाँ, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जिसको हम बोलते हैं AD, ठीक है। इसको भी हम कहाँ डाल देंगे, ऐसे होगा, ऐसे एनालॉग, इसका अपना एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, उसके अंदर हम एंटर करवा देंगे, इनकी एंट्री करवा देंगे, ठीक है। आफ्टर देन आगे हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, अब वो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा, बट हम क्या करते हैं, हम थोड़ा लाइक सोचते हैं। इसमें क्या होगा, मॉड्यूलेटर्स होंगे और एंड में आपके एडर होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास होगा मॉड्यूलेटर और यहाँ पे होगा एडर, ठीक है। यहाँ पे इवन बिट्स के लिए होगा, यहाँ पे ऑड बिट्स के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पे BEFT यानी कि इवन बिट्स होंगी यार, और यहाँ पे ऑड के लिए होगा, बट ये थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे हमने QPSK पढ़ा था, हमने ऑड लिया था कॉस के लिए, इवन लिया था साइन के लिए, बट यहाँ पे थोड़ा अलग होगा। यहाँ पे हम इन फेज़ एंड Q फेज़ की बात करते हैं, ठीक है। यानी कि आपकी, चलो ठीक है, हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपने डेरिवेशन के बारे में, ठीक है। तो हम कैसे शुरू करेंगे, आपके पास इवन बिट्स जो होंगी, इवन बिट्स वो होंगी BK और BK+1। आपकी ऑड बिट्स जो होंगी बच्चों, वो होंगी BK+2 एंड BK+3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन बिट्स का आपने बेसिकली इन बिट्स को अरेंज करना है। हम A इवन ले रहे हैं, A इवन इज इक्वल्स टू एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में डाल रहे हैं, और क्या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में क्या डल रही हैं आपकी इवन बिट्स, तो हम इवन बिट्स का नाम ले रहे हैं A इवन से, ठीक है। तो इवन बिट्स डल रही हैं ये वाली, तो हम लिखेंगे BK और BK+1 जी आपके पास ये डल रही हैं। अब A ऑड और आ रहा है, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के अंदर आपके पास ऑड वाली BK+2 एंड BK+3 आपकी ऐड हो रही हैं। इसको फर्स्ट ले लो, इसको तुम सेकंड ले लो, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास मॉड्यूलेटर आते हैं। मॉड्यूलेटर का काम होता है, आपके पास जो डाटा आ रहा है एनालॉग टू डिजिटल डाटा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग का मतलब ऐसे सिग्नल, डिजिटल का मतलब इस तरह से, जो आपके पास लाइक सिग्नल से ये वाले लाइक जो 1 0 1 0 उनको बोलते हैं डिजिटल डाटा, ठीक है। जो डाटा बन रहा है उसको हम मॉड्यूलेटर में डाल देंगे, ठीक है। मॉड्यूलेटर क्या करेगा, उसको मॉड्यूलेट करेगा, उस डाटा को आगे भेजने का काम करेगा, ताकि वो हमारी एडर में जाके ऐड हो जाए। तो मॉड्यूलेटर में हम ले रहे हैं यहाँ पे, मॉड्यूलेटर के पास क्या होते हैं बेसिकली, कैरियर सिग्नल्स होते हैं।
कैरियर सिग्नल्स। अब यहाँ पे क्वाड्रेचर लगा है यानी कि QASK, Q है Q, तो Q रिप्रेजेंट्स के क्वाड्रेचर, यानी अब इससे याद रख लेना आपके पास साइन एंड कोस, दो तरह के कैरियर सिग्नल्स होंगे। तो C1 इज इक्वल्स टू √2PS, नाम दे दो √2PS, आगे जाके ठीक है कॉस √2PS कॉस ω0 अब C2 क्या होगा आपके पास, √2PS साइन ω0 अब आपके पास जो आउटपुट आती है बेसिकली आउटपुट हम निकालना है इन फेज़, एक होता है इन फेज़ और एक होता है आपके पास बच्चों क्यू फेज़। इन फेज़ यानी कि लाइक जिसमें सिग्नल्स आपके सेम फ्रीक्वेंसी के जाएंगे, ठीक है। क्वाड्रेचर यानी कि 4 तरह के फेज़ एंगल्स होंगे आपके पास, 90, 180, 0, 180 वो सब, ठीक है। क्यू फेज़ उसे बोल जाते हैं। तो इन फेज़ को हम बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं आई से, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से। तो इन फेज़ की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, इन फेज़ है आपके पास बेसिकली ये AE1 और कॉस 1 और 3। अब याद रखना है आपने क्वाड्रेचर QPSK में बच्चों हम E1 के साथ साइन लेते थे और ऑड के साथ हम कॉस टर्म यूज़ करते थे, बट यहाँ पे QASK में उल्टा है, E1 के साथ कॉस और ऑड के साथ साइन, ठीक है। अब यहाँ पे AE1 और C1 यानी कि AE1 इंटू C1 आपके पास बनता है और यहाँ पे A ऑड इंटू C2 इनको लिख दो। यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास, AE1 की वैल्यू जो भी है लिखनी, पुट नहीं करनी, डायरेक्ट लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे ये, क्योंकि इनको लिखना थोड़ा इनअप्रोप्रिएट लगेगा, ठीक है, इनको नहीं लिखेंगे, बस हम बता देंगे AE1 है ये है, ठीक है। सिर्फ AE1 ही मल्टीप्लाई करेंगे हम डायरेक्ट, इसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे हम यहाँ पे। √2PS कॉस ω0 और इसकी वैल्यू बनती है A ऑड √2PS साइन ω0 सो आपके पास जो आउटपुट आती है S जो कैरियर सिग्नल बन रहा है किसका, QASK का, वो क्या बनता है I के साथ आपने क्या जोड़ना होता है बच्चों, कॉस, इन फेज़ है ना ऑब्वियसली। सो जो इन फेज़ की वैल्यू आपकी ये है बेसिकली ये, सो I प्लस Q होती है आपकी वैल्यू, ठीक है। तो आपने I एंड Q यहाँ पे लिख देना, यानी कि इसे ऐसे होगा I कॉस ω0 प्लस Q साइन ω0 इस तरह से। √2PS लगाना है, √2PS भी लगा दो तुम, ठीक है। सो ये आपके वैल्यू रहते हैं, लेकिन आपके दिमाग में बात आ रही होगी हमने I एंड Q लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो I एंड Q की ही डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। तो ठीक है, I एंड Q को डायरेक्ट हम पुट करते हैं, इसको हम रहने देते हैं, इसको हम रहने देते हैं। जस्ट जो आपकी वैल्यूज़ आ रही है वो यहाँ पे भर दो तुम AE1 A ऑड करके, तो आपकी वैल्यू क्या आती है आपके पास, एंड में जो आपकी वैल्यू बनती है उसको मैं नेक्स्ट पेज पर लिखती हूँ। जो फाइनल आउटपुट आपकी बनती है बेसिकली इसको सॉल्व करके वो बनती है E1 टर्म के साथ कॉस लगेगा, ठीक है। √2PS साइन, ठीक है। हमारे पास जो फाइनल आउटपुट बनती है ट्रांसमीटर की QASK की वो ये रहती है। अब हम क्या करेंगे, QASK रिसीवर की बात करेंगे। इन वैल्यूज़ को याद करके रखना अपने दिमाग में कि इसका रिजल्ट ये आया, इसका रिजल्ट ये आ रहा है, मतलब रटना नहीं, जितनी बार तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे दिमाग में बात होगी, तुमको इनकी लास्ट के रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में छप जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यही रिजल्ट जो होता है बेसिकली, यही रिजल्ट आपका काम आता है MSK में, ठीक है। ये MSK में काम आता है, MSK के जो रिसीवर होता है उसमें इसकी वैल्यू काम आती है, ठीक है। सो QAS के रिसीवर की हम बात करते हैं यहाँ पे। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट रेजिस्ट टू द 4th पावर, वही इनपुट रेजिस्ट टू 4th
पावर यहाँ पे आपके पास एस ऑफ टी एंटर कर गया है, ठीक है। उसके बाद आपके पास बैंड पास फिल्टर बिल्कुल सिमिलर है QPSK के उसके से, बैंड पास फिल्टर 4F0। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर होता है, इसकी डेरिवेशन ही है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर होता है। देन यहाँ पे क्या होता है बच्चों आपके पास कैरियर सिग्नल्स, यहाँ पे भी कैरियर सिग्नल्स, यहाँ पे इंटीग्रेटर, यहाँ पे भी सेम इंटीग्रेटर। बट हम क्या कर रहे हैं, हमने पूरा QPS के थोड़ा पूरा कॉपी कर लेना है, हमने थोड़ा सा अलग भी लिखना है ना, हमने पूरा कॉपी थोड़ा कर लेंगे हम। अब मैंने बोला कि ये QPSK के सिमिलर है, ये QPSK से बिल्कुल ही सिमिलर है, पर हम वही थोड़ा चेप लेंगे, थोड़ा अलग भी लिखेंगे ना। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। यहाँ पे भी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होते हैं। तो आपके पास जो आउटपुट आती है बेसिकली वो होगी पैरेलल में आएगी, बट उसको हम सीरीज़ में लिख देंगे, LL पैरेलल टू सीरीज़ कन्वर्टर हमने यहाँ पे लगाया होगा। यानी कि आपकी आउटपुट जो होगी बेसिकली ऐसे आएगी B0 B1 B2 B3। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पैरेलल में, यानी B0 B1 B2 B3 इस तरह से, मतलब पैरेलल में हमने कन्वर्ट करनी है आपकी वैल्यू। सो आपने यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली आपने सब ये लिख देना है। आपने बताना है कैरियर सिग्नल्स का काम होता है, इंटीग्रेटर का काम होता है इंटीग्रेट करना। बैंड पास फिल्टर सिर्फ किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज़ को ही अलाउ करेगा। आपके पास आई 4th पावर इनपुट को, यानी कि हम क्या करेंगे 4th पावर की और रेज़ करेंगे, बढ़ाएंगे, 4th पावर तक लेके जाएंगे। बैंड पास फिल्टर क्या करेगा आपका, ये आपकी फ्रिक्वेंसीज़ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज़ को ही अलाउ करेगा, जो होंगी 4F0 फ्रिक्वेंसी डिवाइडर लगाया गया होता है। फ्रिक्वेंसी डिवाइडर क्या करेगा, ये जो 4 है इसको डिवाइड करेगा, डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। आपके पास ये कैरियर सिग्नल्स होंगे साइन एंड कॉस के। इंटीग्रेटर होगा, कैरियर सिग्नल्स को इंटीग्रेट करके एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में डाल के आपके पास एक कन्वर्टर दिया जाएगा, पैरेलल टू सीरीज़ कन्वर्टर। आपकी वैल्यू पैरेलल में सीरीज़ में आ जाएगी, पैरेलल से। ये आपने सब कुछ यहाँ पर डिफाइन करना है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे बैंडविड्थ की, क्योंकि इसकी डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। बैंडविड्थ कैसे लिखेंगे हम, देखो हम बिट्स को देखें, बिट डिले जो होते हैं बेसिकली, बिट डिले को हम रिप्रेजेंट करते हैं TB से, ठीक है। अब उसका जो रेट ऑफ डिले, यानी कि रेट ऑफ बिट भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ बिट डिले, वो क्या है, RB = 1/TB, ठीक है। अब सिंबल टू रिप्रेजेंट द बिट्स, symbol to representing bits TB = log 2m। अब इन फेज एंड Q फेज़ के लिए आपके पास जो टोटल ओवरऑल बैंडविड्थ आती है बच्चों, वो आती है ओवरऑल बैंडविड्थ आपकी, बैंडविड्थ जो होती है, सॉरी BW। बैंडविड्थ का पता क्या मतलब होता है, अगर आपके पास लार्ज बैंडविड्थ होगी तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा कैरियर सिग्नल्स पास करेंगे। अगर आपके पास स्मॉल बैंडविड्थ होगी तो कम कैरियर सिग्नल पास करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो होती है वो स्मॉल बैंडविड्थ सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है, क्योंकि स्मॉल बैंडविड्थ में आप पे कैरियर सिग्नल बहुत स्मूथ मिलते हैं आपको। और अगर तुम्हारे पास लार्ज बैंडविड्थ होगी तो कैरियर सिग्नल ऐसे तो बेटर ये है कि ये बेटर है, ये बेटर नहीं है। तो बैंडविड्थ हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं उसके, ठीक है। सो बताऊँगी बैंडविड्थ के फिर से डिफाइन करती हूँ, वैल्यू लिख देते हैं। वो होती है आपकी RB log 2m, ये आपका बैंडविड्थ बनता है टोटल, ठीक है। ये बता रही थी बैंडविड्थ होती क्या है बेसिकली। अगर आपके पास देखो स्मॉल बैंडविड्थ होती है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाती है। उसमें बैंडविड्थ यानी कि आपकी जो बेसिकली एरिया जो होता है सिग्नल्स के पास होने का वो बहुत कम होता है। कम एरिया में सावधानी से सिग्नल जाते हैं। ज़्यादा एरिया यानी कि ज़्यादा बैंडविड्थ होगी आपके पास तो आपके सिग्नल्स बहुत ज़्यादा एब्रप्ट मूवमेंट करेंगे और आपके जो सिग्नल्स होंगे वो थोड़े टूटे फूटे होंगे, ठीक है। थोड़े से मतलब टूट गए होंगे वो, ठीक है, डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे सिग्नल आपके। सबसे बेस्ट है स्मॉल बैंडविड्थ, क्योंकि स्मॉल बैंडविड्थ में आपको स्मूथ सिग्नल मिलता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर वीडियो। सो आई होप तुम्हें पसंद आई हो, नहीं समझ आई हो कमेंट करना, फिर से तुमको बताने की कोशिश करूँगी। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो फिर से उसको पॉइंट में वो बताऊँगी। तुम जितनी बार पूछो मैं उतनी बार बताऊँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।